औरतों के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन मर्दों के बारे में और मर्दों के जिस्म के बारे में खुफिया राज़ों के बारे में कोई नहीं बताता। हालांकि मर्दों की बॉडी को समझना इतना आसान है, उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। हमारे जिस्म की कुछ ऐसी खसूसियात और फीचर्स हैं जो शायद आपको पता भी ना हो, और ये आपके लिए काफ़ी हैरानकुन भी हो सकते हैं। कुछ फीचर्स, खसूसियात या सलाहियत, जैसे हर सुबह हम सोकर उठते हैं तब हमारी हाइट कुछ इंच बड़ी होती है। जिस तरह हमारा जिस्म हर दिन ग्रो होता है, ठीक इसी तरह काफ़ी सारियां तब्दीलियां भी जिस्म को लगातार होती रहती हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग बॉडी फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। थिक स्किन। मर्दों की जिल्द थोड़ी सी मोटी होती है। औरतों के मुकाबले में मर्दों की जिल्द 25% ज्यादा मोटी होती है। ये भी एक वजह हो सकती है मर्दों की स्लो एजिंग का। जी हाँ, एक गेंडे की तरह मर्दों को भी छोटे मोटे पंचेस से कुछ नहीं होता, और इस थिक स्किन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। हमारे स्किन कम या ज्यादा होते टेस्टोस्टेरोन की वजह से मोटी होती चली जाती है। इसको हॉर्नी लेयर भी कहा जाता है। और मर्दों की स्किन पर इलास्टिन और कोलेजन की मिकदार भी ज्यादा होती है, और ये भी एक वजह है मोटी जिल्द की। एजिंग। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि औरतें जल्द बूढ़ी हो जाती हैं, जबकि मर्द काफी लंबे अरसे तक जवान ही मालूम होते हैं। बढ़ती उम्र इंसानी जिस्म का एक ऐसा फैक्ट है जिसको रोका नहीं जा सकता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे जिस्म में कई तरह की तब्दीलियां भी आती जाती हैं। और अगर स्लो एजिंग की बात की जाए तो औरतों के मुकाबले में मर्दों की एजिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, और इसकी वजह होती है कोलेजन। कोलेजन एक तरह का न्यूट्रिशन होता है जो हमारी स्किन पर बनता रहता है, और इसी कोलेजन की वजह से हमारी स्किन जवान भी रहती है। इसी वजह से मर्दों की स्किन पर जो कोलेजन होता है उसके कम होने का अमल थोड़ा आहिस्ता होता है। औरतों के चेहरे से कोलेजन बहुत जल्दी कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर रिंकल्स और साइन ऑफ एजिंग जल्दी नजर आना शुरू हो जाता है। और मर्दों में साइन ऑफ एजिंग आहिस्ता और देर से आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्किन को हिफाजत ना करें तो ये वक्त से पहले बूढ़ी हो सकती है। इसीलिए मर्दों को भी अपनी स्किन का खास ध्यान रखना पड़ता है। एडम्स एप्पल। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मर्दों और औरतों की आवाज़ में फ़र्क होता है। इसके अलावा बच्चों और बच्चों के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, हमारी आवाज़ तब्दील होती रहती है। ये दरअसल एडम्स एप्पल की वजह से होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एडम्स एप्पल सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बल्कि ये जानवरों के गले में भी पाया जाता है। और जानवरों में भी मेल जानवरों में एडम्स एप्पल का साइज फीमेल जानवरों के मुकाबले में ज्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है। एडम्स एप्पल असल में हमारे गले की एक हड्डी होती है जो हमारी सांस की नाली को कवर करती है। जैसे जैसे नाली बढ़ती है, इसके साइज में भी इजाफा होता जाता है, और मर्दों की भारी आवाज इस नाली के साइज की वजह से ही होती है। और इतना ही नहीं, औरतों के गले में जो एडम्स एप्पल होता है, इसका साइज मर्दों के मुकाबले में कम होता है, जिसकी वजह से इनकी आवाज बारीक होती है। बाल्डनेस। बाल्डनेस यानी कि गंजापन, ये मर्दों में पाए जाने वाली सबसे आम बीमारी है। और आपने देखा होगा कि दुनिया में ज्यादातर मर्द ही गंजे होते हैं, औरतें नहीं होती। ऐसा क्यों है? द एम्टोलॉजिस्ट की रिसर्च से सामने आया है कि आमतौर पर नहाते वक्त मर्दों की 50 से 100 बाल जड़ते हैं, और अगर हमारे सर पर से करोड़ों लाखों बालों में से अगर 50 से 100 बाल जड़ भी गए तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गंजापन बहुत सारे मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। गंजापन आमतौर पर जेनेटिक होता है। अगर किसी के वालिद को बाल झड़ने का मसला था तो इस इंसान के भी बाल झड़ने के 60% चांसेस होते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी और अनहेल्दी डाइट और टेंशन भी एक बहुत बड़ी वजह है गंजापन बढ़ाने में। बाल्डनेस के असरात हमें बचपन से ही नजर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लें, पूरे गंजेपन में 15 से 25 साल तक लग जाते हैं। लिसनिंग। दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोग ये ना जानते हों कि दुनिया में तकरीबन 90% मर्द औरतों की बातें ध्यान से नहीं सुनते, और औरतें इस बात की शिकायत करते हुए भी पाई जाती हैं। लेकिन अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो इसमें भी एक अहम पहलू है।
जब एक मर्द किसी बात को सुनता है तब वो सिर्फ अपना आधा दिमाग ही इस्तेमाल करता है और ये एक वजह हो सकती है कि बात करते हुए औरत की चिढ़ जाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतों का दिमाग ज्यादा समझदार होता है क्योंकि वो पूरा दिमाग इस्तेमाल करती हैं। असल में बात ये है कि औरतों को इन्फॉर्मेशन और जबान दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि मर्दों को ऐसी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए औरतों को अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं मर्दों के लिए ये अमल बहुत आसान होता है, लेकिन पूरा दिमाग इस्तेमाल करने का एक फायदा ये है कि फीमेल्स एक साथ 2 कन्वर्सेशंस को सुनकर समझ सकती हैं। बिग ब्रेन, ये फैक्ट फिजिकली तो सच ही है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली भी ये फैक्ट साइंटिफिकली साबित हो चुका है। जाहिर सी बात है क्योंकि मर्दों के जिस्म की बनावट औरतों से काफ़ी बड़ी होती है और साथ साथ ज़्यादा मसल्स मास होने की वजह से जिस्म को कंट्रोल करने के लिए इनके दिमाग को ज़्यादा न्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ वक्त पहले एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला कि मर्दों का दिमाग औरतों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्द औरतों के मुकाबले में ज़्यादा अक्लमंद या स्मार्ट होते हैं। टेक्निकली औरत और मर्द की दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इमोशंस, दोस्तों कहा जाता है कि मर्दों और जज्बात का ताल्लुक बहुत दूर का है। ऐसा इसलिए क्योंकि मर्द बातचीत के वक्त सिर्फ लॉजिकल अप्लाई करने में यकीन रखते हैं और यही वजह है कि लड़के अपने जज्बात का इजहार ठीक से नहीं कर पाते। अगर हम औरतों से सुने तो ये हर बीवी की शिकायत है कि मर्द बातचीत करते वक्त इस कन्वर्सेशन में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते और इसी वजह से वो इनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाती। लेकिन ये मसला नहीं है, मसला ये है कि लेडीज़ लव के एक्सप्लेनेशन को कहे जाने वाले लफ्ज़ों से कंफ्यूज कर लेती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेल लव के इमोशंस को महसूस तो करते हैं, लेकिन इनका इस जज्बात को जाहिर करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। ज़्यादातर मर्द एक्शन पे यकीन रखते हैं और यही वजह है कि ज़्यादातर मर्द अपने जज्बात के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो अपने एक्शंस के ज़रिए से इनको करके दिखाना चाहते हैं। दोस्तों ये थे मर्द के जिस्म से मुतल्लिक कुछ ऐसी चीज़ें जो औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जिन्हें आमतौर पर औरतें बिल्कुल भी समझ नहीं पाती।